दोस्तों, परिवार में जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास और भरोसे पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से विश्वास और भरोसा टूटता है उसी दिन से पूरा का पूरा जो परिवार होता है वह तहस महस हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसी एक महिला जाके तब करती है जब उसके सामने काफ़ी सारे मुसीबत आते हैं। उसी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसा कर्म कर जाती है कि उसी कर्म पर अब लगभग 45 दिन तक जाकर नहाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनकर लोगों के पैरों नीचे ज़मीन भी खिसक जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस क्राइम स्टोरी को आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हुए हो, तो एक बार जाकर अपने नहीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते अब यह जो क्राइम स्टोरी है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए हम आप ताकि यह वीडियो पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में जाना माना जिला पड़ता है आगरा, और उसी का जाना माना सिकंदरा थाना भी पड़ता है। उसी के अंतर्गत जाना माना दहतौरा एक रेणुका धाम कॉलोनी भी पड़ता है। वहीं के रहने वाले सुरेंद्र कुमार शर्मा होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 44 साल के आसपास होती है। उनकी अपनी पत्नी भी होती है जिसकी उम्र लगभग अभी इधर 40 साल के आसपास होता है। सुरेंद्र शर्मा के टोटल 2 बच्चे होते हैं, दोनों की दोनों बेटियां होती है। अब बड़ी बेटी जिसकी उम्र लगभग अब 13 साल और छोटी बेटी जिसकी उम्र लगभग और 9 साल के आसपास होता है। सुरेंद्र शर्मा जो होता है पास जाकर मेहनत मजदूरी भी किया करता था। उसके परिवार में उसकी अपनी माँ भी होती है कमला देवी। उसके अपने जो पिता होते हैं अब राधे श्याम शर्मा, जिनका पैतृक जो गाँव होता ठीक राजस्थान के भरतपुर ज़िले में होता है। मौके पर वह एक अपने इलाके के जाने माने सरकारी टीचर होते हैं। लेकिन ठीक जो होता है 20-25 साल पहले जो होता है अब रिटायर होकर अपने बच्चे के साथ जो होता है वह भी यहीं रेणुका धाम आते फिर यहीं रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन ठीक 14 साल पहले वह इस दुनिया को छोड़कर अब चले जाते हैं, जिसकी वजह से अब उनके जो नौकरी सहायक है अब पेंशन होता है वह उनकी अपनी पत्नी कलमा देवी को लगभग 36,000 रुपये महीने के तौर पर मिलना शुरू हो जाते हैं। सुरेंद्र का एक अपना अब बड़ा भाई भी होता है अनिल शर्मा जो होता है वहाँ से कुछ दूर पर वह बिहार होता है जो सागंज के इलाके से जुड़ा होता है। मौके पर वहाँ रहता अपने परिवार सहित, और उसका जो होता अपना खुद का ऑटो होता वही चलाकर अपने परिवार का अब गुजारा बसारा भी किया करता था। लेकिन इधर माँ के पेंशन का लगभग 10,000 रुपये जो होता हर वक्त अनिल शर्मा को अपनी माँ के हाथों हाथ बराबर मिल जाया करते थे, जिसकी वजह से दोनों भाइयों में बराबर एकता थी। अगर दोनों भाइयों में किसी के ऊपर दुख पड़ता तो दोनों भाई एक साथ खड़े हो जाते, उस दुख को दूर कर लिया करते थे। लेकिन तभी अब मैं बात कर रहा हूँ ठीक जैसे 16 मई साल 2000 अब इधर 26 का वक्त होता है। तो उस वक्त जो होता है इधर अपने ही घर से अपनी पत्नी से 3,000 रुपये अब सुरेंद्र लेता है, और लेने के बाद अब वह निकल जाता है बोल के हमें 2-3 दिन लग जाएगा वापस आने में। यह बात कहकर जो होता वह चला जाता है, क्योंकि सुरेंद्र का जो होता है अपने पैतृक गांव जो भरतपुर जिला पड़ता है उसमें अपने कुछ रिश्तेदारों से उसके काफ़ी तगड़े लड़ाई झगड़े के मामले हुए थे, जिसके बाद पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। उसी को छुपाने के लिए वह भी बराबर अब शहर के लिए जब निकल जाता है, लगभग 3 दिन का जब वक्त बीत जाता है तो घर लौट के नहीं आता है। इधर बराबर जो होती है रूबी कॉल करती है तो फ़ोन जो होता है पता चलता है या तो घर पे रह गया, जिसके बाद उसके सम्में होने लग जाते हैं। और फिर जो होता है इसकी अपने खबर उसी वक्त अपनी सासू माँ को दे देती है। अब जैसे ही कमला देवी खबर पाती कि हमारा बेटा 3 दिन का वक्त निकल गया है, अभी तक लौट के नहीं हो, तो वह भी परेशान हो जाती, बार बार इधर बहू से पूछती बेटा कब आएगा। लेकिन इधर जो होता है 2 से अब 3 दिन का वक्त निकल जाता है, लेकिन जो होता है सुरेंद्र अब वापस लौट के नहीं आता है, जिसकी वजह से अब इधर जो होती है खुद बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों माँ के ऊपर बार बार यही पूछताछ करने के लिए दबाव मारती है कि पिताजी नहीं लौटे, आखिर कब लौटेंगे। लेकिन रूबी दोनों बच्चों को दिलासा देती है, और रूबी के मन में भी शंका होने लग जाता है। अपने पड़ोसी के पास पहुँचती करने लग जाती है कि वहाँ तो इतने दिन कहीं नहीं रहते थे, वापस ज़रूर आ जाया करते थे, क्योंकि अब पुलिस का भी यहाँ आना जाना बंद हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें वापस आ जाना चाहिए, उन्हें अब डरना नहीं चाहिए। लेकिन इधर 4 से 5 दिन का वक्त और निकल जाता है। लेकिन तब भी जो होता है सुरेंद्र घर अब जब लौट के नहीं आता है तो इसकी जो खबर होता है अनिल शर्मा को लग जाता है।
अब अनिल शर्मा जैसी खबर पाते करने लग जाते कि हो सकता है कहीं शहर निकल गया हो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में घर वापस आ जाए। लेकिन यहाँ तो 1 से 2 हफ्ते का वक्त बीत जाता है। लेकिन तब भी जो होता है सुरेंद्र घर वापस जब लौट के नहीं आता तो 26 मई का जब वक्त होता है तो उसी दिन जो होता है मौके पर अब अपने ही इधर जेठ के पास अब रूबी फ़ोन कर देती है, कहने लग जाती है कि पुलिस जो होती है हमारे घर आने वाली है। अब बार बार दबाव मार रही है, जिसकी वजह से दोनों बच्चे और माँ को अपने पास ले जाओ और फिर हम भी आ जाएंगे, कहीं पुलिस बच्चे के ऊपर दबाव ना मार दे। यह बात जब सुनता है तो उसी वक्त अनिल जो होता है जाता अपने भतीजे और अपनी माँ को अपने पास ले आता है। लेकिन रूबी जो होती है दूसरे दिन वो अभी सुबह के टाइम पहुंच जाती है, फिर कहने लग जाती है कि पुलिस घर पे आ सकती है, हमें पूछने पाछने में बड़ा डर लग रहा है। लेकिन वहां पर जब पता चलता है कि आखिर अनिल को अभी तक सुरेंद्र घर नहीं लौटा, उसके ऊपर बड़ा शंका होने लग जाता है। और इधर जो होती है रूबी एक दिन रहकर अपने बच्चों को लेती है, फिर अपने घर वापस आ जाती है। आने के बाद लगभग अब इधर पूरे के पूरे 45 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन सुरेंद्र लौट के नहीं आता। अनिल भी परेशान हो जाता है। अब अनिल जो होता है अपने जब घर पहुंचता अपनी माँ से इधर अपने छोटे भाई के बारे में पूछताछ करने के लिए, तो कमला होती है कहने लग जाती है कि बहू हमें कुछ बतला नहीं रही है, एक बार तुम ही जाओ पूछताछ करो। अब यह बात सुनने के बाद उसी वक्त सोचता है चलो पूछताछ किया जाए। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन का वक्त होता है तो उसी वक्त पुलिस पहुँच जाती है। अचानक जो होता है रूबी के मन में शंका होने लग जाता है कि पुलिस जो होती है कहीं बखेड़ा ना कर दे। लेकिन पुलिस जब पूछती है तो उसी समय कह जाती है कि आखिर उनका लगभग 40 दिन से कुछ अता पता नहीं चल रहा है। और यह बात जब पुलिस सुनती है तो उसी वक्त पुलिस जो होती है अब वहीं पर रूबी की फ़ोटो खींच लेती है, जिसकी वजह से रूबी के मन में शंका होने लग जाता है। बार बार वह इस विचारों में घिर जाती है, उसके मन में बार बार यही ख्याल आता है कहीं हमारे साथ आगे चलकर बुरा अनर्थ न हो, हमारे बच्चों का क्या होगा। लेकिन तभी एक रात रूबी सोती, उसी के सपने में उसका अपना पति बार बार आता है, बार बार जगाता है और ऐसे बात करता है जिसके वजह से रूबी के मन में हिलोरे मार जाता है। रूबी वहीं उसी बात को लिए इतनी परेशान हो जाती है कि उस बात को कतई अब बर्दाश्त भी नहीं कर पाती है। और तभी जैसे ही इधर वही 3 जुलाई का वक्त होता है, उसी वक्त जो होता है इधर रूबी अपने ही सासू माँ से कहती है कि एक बार जेठ जी को यहाँ बुलाओ, उनसे कुछ अर्जेंट बात करना है। यह बात जब कमला देवी सुनती है तो अपना फ़ोन अपने बहू से मंगवा लेती है। तो उसी वक्त कमला देवी अपने बड़े बेटे अनिल के पास फ़ोन करती है, कहने लग जाती कि बेटा तुम एक बार यहाँ पर आ जाओ, सारे काम धाम छोड़कर। बहू जो होती है कुछ बोलना चाहती है। अनिल जब यह बात सुनता तो उसी वक्त कहने लग जाता ठीक है। और उसी वक्त अनिल जो होता है 2 घंटा वक्त बिताने के बाद अब अपनी माँ के पास पहुँचता है तो उधर कमला कहने लग जाती है कि तुम जाकर बात करो, बहू हमसे कुछ बोल नहीं रही है। और जैसे ही यह बात सुनता अनिल उसी वक्त अपनी बहू के पास पहुँचता और इधर रूबी से पूछताछ करता है कि आखिर जो होता है क्या घर में इधर सुरेंद्र आ गया। लेकिन जैसे ही बात सुनने लग जाती है कि हाँ वो तो घर में आ गए हैं, तो उसी समय जो होता है अनिल चौंक जाता है कि सुरेंद्र आया, इस चीज़ की हमें खबर नहीं लगी। तो उधर रूबी कह जाती वह बाथरूम में है। यह बात सुनते ही उसी वक्त अनिल जो होता है दरवाज़ा खोलता, तुरंत बाथरूम में घुसने लग जाता है। यहाँ कहाँ, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तभी रूबी वहाँ पहुँचती है। रूबी कह जाती वह बाथरूम में नहीं, इसी बाथरूम जो टाइल लगा उसी के 3-4 फीट नीचे दबे पड़े हैं। यह बात सुनते ही अनिल के पैरों नीचे वहीं लगता है जैसे टाइल ही खिसक गई। उस समय कुछ सोचना और ना कुछ समझ पाता है, कहने लग जाता क्या तुमने हत्या कर दी। यह बात सुनते उसी वक्त रूबी अपने ही गेट के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है, कहने लग जाती है कि आपके सामने हमारी ज़िंदगी, हमारे दोनों बच्चों की ज़िंदगी पड़ी है, आप इस बात को छुपा लीजिए। आप पुलिस के सामने इस बात का कतई नहीं, लेकिन पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी क्योंकि आप जानते हैं। लेकिन यह बात अनिल को पता होता कि आखिर इन दोनों के बीच कैसा रिश्ता, जिसकी वजह से उसी वक्त रूबी को बिना इत्तला किए अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने अब सिकंदरा में फ़ोन कर देता है। क्योंकि सिकंदरा में जो होता है इधर गुमशुदगी का मुकदमा अब 26 जुलाई को दर्ज हुआ, जिसकी वजह से अब इस खबर को उसी वक्त जैसे ही थाना प्रभारी पाते हैं टीम में लेते हैं और वहां जिला मजिस्ट्रेट से आर्डर लेकर एक टीम पहुंचते हैं और 2 मजदूरों की सहायता से बाथरूम में लगे टाइलों को तोड़वाना शुरू कर देते हैं। और पड़ोसी के लोगों को मन में शंका बैठ जाता है, वह नहीं सोच पाते कि इनके घर में भीड़ क्यों लगा। लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं, लेकिन जब मजदूर टाइल तोड़ते हैं, जैसे 3 से 4 फीट गहरे गड्ढे खोदते हैं, तो उसी में से कंकाल रहित एक मानव निकलता है। और देखकर वहाँ पर खड़े लोग इकट्ठा होते हैं, सन्न रह जाते हैं। वहीं पर अनिल देखता तुरंत सिनाक लेता है हमारा अपना छोटा भाई सुरेंद्र कुमार शर्मा, क्योंकि कड़ा और उसके माला वहीं गले में लटका पड़ा होता है।
लेकिन यहाँ नज़ारा देख कर सन सरोजा पुलिस की टीम खड़े लोगों के सामने वहाँ बॉडी को पंचनामा भरने के लिए तैयारी करती, इकट्ठा करती है पार्ट, और वहाँ पर कमला देवी देखती दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है। दोनों बेटियाँ भी होती हैं। बड़ी बच्ची बार बार यही बात कहना शुरू कर देती कि माँ से पूछ रहे थे कि पापा कहाँ चले गए, माँ कहती थी बाहर चलेंगे, लौट आएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि 45 दिन बाद हमें ऐसे लौटे हुए अवस्था में दिखाई पड़ेंगे। वहाँ के जो लोग होते हैं सनस रह जाते हैं। उसकी टीम बॉडी को वहीं पंचनामा भरती है और उठाकर अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब रूबी से जब पूछताछ किया जाता है थाने में ले जाकर, अब जो सच्चाई रखा जाता है इसे सुनकर हर किसी का जो कलीजा होता है वह हिल सा जाता है कि आखिर एक कारण इतना बड़ा हत्या का जघन्य अपराधी कैसे बन सकता है। असल में रूबी और इधर सुरेंद्र कुमार शर्मा की जो शादी होता है वह शादी जाकर साल 2010 में बड़े धूमधाम तरीके से होता है। इधर रूबी थोड़ी बहुत बड़े घराने की होने के नाते उसके जो सपने होते हैं काफ़ी ऊंचे होते हैं। सपने ऊंचे होने के बाद अब जब अपने ससुराल पहुंचती है, पहुंचने के बाद अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से बिताती है। लेकिन शादी के लगभग अब वही कुछ साल के बाद अब एक बच्ची की जब माँ बनती है तो परिवार में खुशी की लहर बन जाती है। खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी चलता है, वक्त बीतने लग जाता। फिर शादी के अब कुछ साल बाद जो होता है अब वक्त और बदल जाता है और फिर एक बच्ची की माँ, 2 बच्चों की माँ बनने की वजह से परिवार में खुशी को कोई कमी नहीं रही, लेकिन पारिवारिक खर्चा बढ़ जाता है। अब इधर दिन भर जो होता मेहनत मजदूरी करता, फिर शाम का पारिवारिक खर्चा चलाता, तो तरीके से चलाता। लेकिन इसी बीच जो होता पारिवारिक स्थिति को देखकर सुरेंद्र जो होता है अब जोमेटो का काम पकड़ लेता, जिसकी वजह से उसके पास ठीक ठाक अब पैसे आने लग गए थे। पैसे आने की वजह से शराब का लत भी बन जाता है। लत की वजह से जब घर पहुंचता उसकी अपनी जो पत्नी होती इसी बात को लेकर जब मना करती तो घर में कला नहीं बल्कि पिटाई का सामना खुद जो होता रूबी को करना पड़ जाता है। बार बार इसी जिल्लत की वजह से और रूबी और साथ में सुरेंद्र के झगड़े की वजह से उसके अपने भाई, उसकी अपनी माँ भी परेशान हो जाती है। लेकिन घर में पैसे की अभाव की वजह से पूरा परिवार तहस-नहस हो जाता है। लेकिन रूबी सोचती है हमें बच्चों का भविष्य के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और तभी सिलाई का कारोबार भी शुरू कर देती है, जिसके वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आते हैं। लेकिन इसी बीच जोमेटो को जो काम होता है बंद कर पूरी तरह से बेरोजगार की तरह अपने घर में ढिल्लापन अब दिखाना शुरू कर देता है। और जब भी पैसे कम पड़ते हैं तो अपनी पत्नी से जो होता है सुरेंद्र मांगता ना देने पर पिटाई के साथ छीना पानी भी कर लेता। और बच्चे भी सामने होते हैं, लेकिन बच्चे वहाँ माँ और पिता के झगड़े के आगे कुछ बोल चोल नहीं पाते हैं। पूरा परिवार जो होता है इनके झगड़े से इस तरह परेशान हो जाता है कि अब जो होता है इसकी खबर भरतपुर में रह रहे कुछ रिश्तेदारों को लग जाता है। लेकिन इसी बीच भरतपुर में भी खबर लगता है कि आखिर जो होता है सुरेंद्र ने ही अपने इलाके में रह रहे एक ट्रक ड्राइवर की चोरी कर ली, जिसके बाद पुलिस जो सुरेंद्र के पीछे पड़ जाती है। बार बार सुरेंद्र के घर पर पहला, जिसके बाद सुरेंद्र के परिवार में और कला मच जाता है। सुरेंद्र के पीछे पुलिस बार बार पड़ी रहती है और कला की वजह से आने जाने जो लोग होते हैं वह भी इस तरह की हकीकत जान पाते हैं। और परिवार में जो होता हर वक्त रूबी और सुरेंद्र के बीच कला जरूर हो जाया करता है, क्योंकि शराब का जो नशा होता है वह आदमी को कब क्या करा दे किसी को कोई भरोसा नहीं होता है। यही हाल सुरेंद्र के साथ बार बार रूबी भी झगड़ा का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन समय बीतता है, लेकिन समय के साथ ज़िंदगी को अपने रास्ते पे लाने की भरपूर कोशिश कर लेती है, लेकिन नहीं आ पाता, जिसकी वजह से अब 16 मई साल 2026 को अब भरतपुर जाती है। जाने के बाद वहाँ कुछ रिश्तेदार होते हैं रूबी से इतने झगड़े कर लेते हैं कि रूबी वहाँ परेशान हो जाती है। और तभी रूबी को काफ़ी लोग जो होता है जेल उसके पति के साथ भेजाने की धमकी, जिसके बाद रूबी अपने पति को लेती है और अपने ही इधर आगरा के ही सीधा वहीं अब रेणुका धाम पहुंचती है। अब वहां पहुंचने के बाद जो होता है तब तक अपने पति के सामने अपनी बात रखती है, लेकिन उसका जो पति होता है नशे में होने की वजह से अपनी पत्नी का बेरहम तरीके से पिटाई भी कर देता है। और वहीं जो होता है रूबी सोच लेती है कि आखिर हमारे पति का हमारे ज़िंदगी में रहने से क्या फ़ायदा है, क्यों ना अगर इसको सामना करने से पहले मिटा दिया जाए तो हमारी ज़िंदगी हो सकता है स्वाभाविक बन जाए, बच्चों का भविष्य बन जाए। ये सब सोच साच कर अब वहाँ पर रूबी बड़ा खतरनाक फैसला ले लेती है और उसी वक्त अपने मन में चाल बढ़कर रहती है। लेकिन जैसे ही 17-18 मई साल 2026 का वक्त होता है, शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में इधर मीट की एक पैकेट लेकर लौटता है, तब के पकवान बनवाने की पूरी पेशकश कर देता है। नशे में तो होता है और तौ तरीके से रूबी पकवान बनाती है और जैसे ही बनाती है तुरंत उसी समय पैक पे पैक लगा कर गहरी निद्रा में आने की कोशिश तो करता है, लेकिन रूबी से कह देता है हमारा बना मीठा माने का मन कर रहा है। रूबी बनाने की
फिर आँख में लग पर बनाती है और उसी वक्त फिर एक अच्छे से गिलास में रखती है, फिर उसी में लगभग 15 से 16 नींद की गोली डाल देती है। क्योंकि जो नींद की गोली होती है पहले से घर में रखी होती है, घर में कला होने की वजह से कभी सुरेंद्र और कभी उसकी जो अपनी माँ होती है कमला देवी भी सेवन कर लिया करती थी। वही गोलियाँ लेती है और लेने के बाद खीर के गिलास में डालती है, फिर मिला देती है और फिर तौर तरीके से ले जाकर बहकाव में लेकर सुरेंद्र को निवाला बनवा लेती है। और सुरेंद्र जाता घर में जब सोता लगभग 3 बजे के आसपास जो होता है सुरेंद्र के कानों में अपनी नाक लगाती है, एहसास करवाती है कि आखिर अभी नींद या कोई जो बचा है। इसी बात के मन में शंका लेकर अब अपने ही पास रखा दुपट्टा लेती, फिर उसी से गला दबाकर अब हत्या कर देती है। लेकिन सुबह का जब टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है अपने ही जेठ के पास फ़ोन कर देती है, कहने लग जाती है कि पुलिस जो होता है हमारे घर में बार बार दबाव मार रही है, तो माँ और बच्चों को ले जाओ। क्योंकि उसके मन में एक अलग चाल होता है, उस चाल को कोई नहीं जानता, जिसकी वजह से अनिल यह बात सुनता है, उसी वक्त हामी भर लेता है और इधर अपने दोनों बच्चियों को जो होता है अपनी दादी के साथ उसी वक्त अनिल के घर भिजवाने के लिए लग जाती है। लेकिन बड़ी जो बच्ची होती है उसी समय एहसास करती है कि आखिर पिताजी भी अभी गहरी निद्रा में सो रहे हैं और उसी वक्त निकल जाती है। रूबी मौका पा जाती है, मौका पाने के बाद जो होता है जाती है बाथरूम में, टाइल को तोड़ती, फिर वहाँ गड्ढे की लगभग 3 से 4 फीट की खुदाई करती, फिर ले जाकर बॉडी को वहीं डंप कर देती है। तो तरीके से डंप करने के बाद अब समझ जाती है, लेकिन जैसे कुछ घंटे तक बीतता तो उसी वक्त वह भी अपने ही जेठ के पास पहुँच जाती है। उसके मन में तसल्ली हो जाता है ताकि घर में किसी का आना जाना ना हो। और लेकिन जैसे एक दिन का वक्त बीतता है तो रूबी अपने बच्चों को लेती फिर पहुंचती है और पहुंचने के बाद देखती टाइल ढीढ़ी पर ले जाकर वहां सीमेंट कुछ डालती है, फिर वहीं करती है, फिर मज़दूरों को बुलाती है, तब तक सीमेंट के साथ जो होता है टाइल का निर्माण भी करती है। अब उसी सीमेंट के टाइल पे जो होता है बराबर रोज़ का उसका नहाना भी बन जाता है। लेकिन बड़ी बेटी जब पूर्ति वह कह देती है कि तुम्हारे पिताजी पैसे लेकर गए हैं, वह वापस लौट आएंगे। लेकिन ऐसे पूछते 4 से लगभग 45 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन रूबी का रोज़ का उसी में नहाना दहाना बराबर चला रहता था। उसके मन में यही होता था कि अपनी ज़िंदगी सुख में चलेगी, पुलिस हम तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन रूबी जब कभी रात में सोती तो उसके मन में यही सपने आते हैं कि हमारा पति हमारे सामने आकर बार बार हमें धमकी और ताने और बार बार ज़िंदगी तबाह होने की बातें कह रहा है, जिसकी वजह से उसका डर सी जाती है। लेकिन इसी बीच पुलिस भी पहुँचती है एक दिन उसके पति के पुराने केस के बारे में जाँच पड़ताल करते हुए। और जब पुलिस पहुंचती तो रूबी उसी वक्त पुलिस को देखकर अब डर से जाती है, कहीं पुलिस उस बारे में जांच पड़ताल तो कर नहीं रही है, जिसको उसके मन में शंका होता है। पुलिस वहीं पूछती है तुम्हारे पति कहाँ है, बड़ी तेज़ आवाज़ में। रूबी डर जा कहीं लग जाती, उनका पता नहीं चल रहा, जिसकी वजह से पुलिस गुमशुदगी मुकदमा वहीं दर्ज करते हुए उसी वक्त अब रूबी का फ़ोटो शूट कर दे। रूबी समझ जाती है पुलिस हम तक जरूर पहुँच जाएगी। उसके मन में शंका होता है, जिसकी वजह से अब 3 अगस्त को ही अब सुबह ही अपनी माँ से बात कहती है कि आप जेठ जी को बुलाइए, उनसे कुछ कहना है। और बुलाती है, फिर वही सच्चाई खोल बैठती। लेकिन जो सच्चाई ऐसे सुनने के बाद हर किसी का जो कलेजा होता है वह हिल आ जाता है। पुलिस को जो टीम होती है ले जाती है रूबी को, वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है। कोर्ट में रूबी के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाख को पीछे डाल देती है। दोस्तों, एक छोटी सी गलती या कहे जाए या एक शराब की नशा परिवार को कैसे लो डूबता है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और दोस्तों, आप भी सावधान और सतर्क जरूर रहिए, ना कि किसी के दिलों का दुख का कारण बनिए। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।